ओम शांति। सभी मीठे भाई सी के लदे भाई बहनों को, बाबा के पावरफुल बच्चों को, बाबा के फरिश्तों को सच्चे दिल से ओम शांति। आज हम बाबा को जब हम लेटर लिखते हैं तो उसका हम चमत्कार देखते हैं कि बहुत सारे भाई बहन हैं जो बाबा को लेटर लिखते हैं और उनकी हर मनोकामना, बहुत सारी मनोकामना इस तरीके से पूरी होती हैं जैसे कि चमत्कार ही हो गया हो। लेकिन जब आप लेटर लिखते हो तो उसके लिए मन साफ होना चाहिए, सच्चे दिल से लिखना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ लिखना चाहिए। आपको लेटर में ये ज़रूर लिखना चाहिए कि भगवान, या फिर आप तो शिव बाबा को लिखेंगे ना, शिव बाबा अगर ये मेरे लिए कल्याणकारी है तभी आप मेरी इस मनोकामना को पूरी करना। क्योंकि जो भी आपकी इच्छा है, जैसे कि सफलता का मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ कि आपको सफलता चाहिए किसी भी फील्ड में, तो आप बाबा से बोलें, बाबा मुझे इस फील्ड में क्या चाहिए, सफलता चाहिए। आपको तो भविष्य का पता है कि ये मेरे लिए सही है या फिर गलत है। अगर मेरे लिए ये सही है तभी आप मुझे इसके अंदर सफलता दिलाएं, नहीं तो ना दिलाएं। क्योंकि बाबा तो भगवान हैं, उन्हें तो पता है आगे जो भी होने वाला है आपके लिए अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। इससे अच्छा हम बाबा से पहले ही कह दें कि बाबा अगर ये मेरे लिए कल्याणकारी हो तो तभी आप इसको पूरा करें। मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है, फॉर्मेट भी डला है, पोस्ट में जाकर देख सकते हो, और लेटर भी किस तरीके से लिखा जाता है वो भी मैंने लॉन्ग वीडियोस में जाकर देखें। बाबा को चिट्ठी कैसे लिखें ये वीडियो डली हुई है। तो आज मैं लेटर के अनुभव शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, और वो भी ऐसे नहीं, एकदम सत्य, 100% सत्य, और वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जो मेरे साथ हुए हैं। पहले मैं और भाई बहनों का बताती हूँ। एक भाई थे, उनको बाबा को लेटर लिखना था, मधुबन पहुँचाना था। तो क्या हुआ, वो जा नहीं पाए किसी काम के कारण, तो उन्होंने दूसरे भाई को भिजवा दिया। जो दूसरे भाई मधुबन जाने वाले थे वो निकल चुके थे ट्रेन स्टेशन के लिए। तो फिर जिस भाई को लेटर भिजवाना था वो भाई जल्दी से आए, स्टेशन पर आए और उन्हें लेटर दे करके गए, और उन भाई ने लेटर को मधुबन में डाला और उन्होंने लेटर में लिखा था कि इस साल मेरी नौकरी लग जाए। तो हाँ, तुम यकीन मानो उन भाई की नौकरी लग गई। कहते हैं ना कि सच्चे दिल वालों की भगवान ज़रूर सुनता है, तो वो तो भगवान है, ज़रूर सुनेंगे। और देखो, और एक बहन है, उन्होंने लिखा था कि एक बहन थी, उन्होंने लेटर लिखा एक बच्चे के लिए जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ित था, मतलब कि बहुत बड़ी बीमारी थी उसे, और उसने यानी कि उन बहन ने बाबा को लेटर लिखा। आप यकीन मानिए उस बच्चे को एक नया जीवन मिला भगवान को लेटर लिखने से। जो इंसान सच्चे दिल से लिखता है उसकी दुआ इस तरीके से काम करती हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि पहले बोला जाता था ना, पहले साधु संत जो भी वरदान दे देते थे वो पूरा हो जाता। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो हर किसी से भी जेलसी या फिर विकारों में वो जाते ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एक परमात्मा की याद रहती थी, इसीलिए। और मैं अगर अपने साथ का लेटर का अनुभव बताऊं तो मैंने आपको बता रखा है क्लास 12th का, मैंने बताया है। अगर कोई नए भाई बहन हैं उन्हें मैं अभी बताऊंगी। उससे पहले जैसे कि अब कुछ दिन हो गए मेरे गले में इन्फेक्शन था, तो मैं दवाई लेकर के आई। तो फिर क्या हुआ कि
2 दिन मैंने दवाई कहीं पर रख दी थी और वो गलती से टेबल के नीचे गिर गई थी और मुझे तो पता नहीं था। तो फिर 2 दिन हो गए, 2 दिन तक मैंने दवाई नहीं खाई। फिर मेरे गले में दर्द उठा, शाम को उठा था। फिर मैंने बाबा से बोला अब तो बाबा दवाई ढूँढवा दो, क्योंकि अब आपकी बच्ची के दर्द हो रहा है। तो फिर आप यकीन मानिए, मैंने बाबा को लेटर लिखा रात को जब सोते हैं तब, और फिर पेन रखने के लिए मैं अपने कमरे में आई और फिर अचानक से मेरी नज़र टेबल के नीचे पड़ गई। मैंने सोचा एक बार यहाँ पर देख लेती हूँ। तो आप यकीन मानिए, मेरी टैबलेट वहीं पर डली हुई थी। देखिए, बाबा सेकंड में चमत्कार कर देते हैं अगर कोई सच्चे दिल से बोलता है तो। एक बहन को एक और बताती हूँ। एक बार ये था कि मैंने बाबा से बोला था, बाबा मुझे सेंटर पर आना है, डेली मुरली सुनने के लिए आना है, तो फिर आप बताइए कि मुझे आना चाहिए या फिर नहीं। मैंने 2 चिट लिखी, एक में हाँ एक में ना लिखी। बाबा ने ना सेलेक्ट करवाया। मेरे समझ आ गया, ठीक है, बाबा ने जो बोला है, जैसा बोला है कल्याणकारी होगा। बाबा को हमारा भविष्य पता है, तो बाबा ने सही चुना होगा। फिर मैंने बाबा से पूछा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बस आप मुझे रीज़न बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बाबा आप ही तो कहते हो सेंटर पर आकर मुरली सुनो। तो फिर बाबा ने मेरा रिप्लाई दे दिया, क्योंकि अब मुझे घर से हूँ, गृहस्थ से हूँ, मुझे अपना स्टडी भी करना होता है और बाबा का ज्ञान भी धारण करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और व्हाट्सएप पर ग्रुप पर सेवा भी देनी होती है। ऑनलाइन भी एक बहन है, उनके साथ, जिन्हें आप जानते होंगे, उमा दीदी, उनके साथ में सेवा देती हूँ। और तो बाबा को सब कुछ बताता कि आगे जाके बच्चे की पढ़ाई भी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर सेंटर पर आएगी तो फिर घर पे मैं 2 बजे तक आ पाऊँगी, और वैसे जाऊँगी तो फिर मैं घर पर 10:30 बजे तक आ पाऊँगी। तो फिर बाबा ने तो नो बोला था, तो फिर मैं तो मधुबन कह रही हूँ, सेंटर पर नहीं जा सकती, बाबा ने मना किया। और फिर बाबा ने मुझे एकदम सेटिस्फाई रिप्लाई दे दिया, क्यों, कि बाबा को पता था फिर आगे जाके पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, दोनों काम भी संभालना है, हद का भी और बेहद का भी, दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। तो फिर बाबा ने मुझे सही करेक्ट आंसर दिया। लेटर लिखा था मैंने बाबा को। और फिर और अनुभव बताती हूँ, मेरी 10 दिन से बुक नहीं मिल रही थी और मैंने बाबा से बोला, बाबा प्लीज़ प्लीज़ मेरी बुक ढूंढवा दो। मैंने वैसे ही ओरली बोला था बाबा से, जैसे मन में बोल देते हैं, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मैं बाबा को लेटर लिखती हूँ। सच में मैंने कल ही लेटर लिखा था और बोला था बाबा से, बाबा अब मुझे अपनी बुक चाहिए, अब मुझे अपनी बुक से ही पढ़ना है, आप मेरी बुक को ढूंढवा दीजिए। फिर उसके बाद मैंने कल लेटर लिखा रात को, और सुबह फिर मैंने देखा, यानी कि मैंने देखा, अपनी बुक ढूंढी, तो आप यकीन मानिए कि मेरी बुक मिल गई। मैं मजाक नहीं कर रही, ये चीज़ एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, लेकिन लेटर लिखने के बाद ही क्यों मिली। उससे पहले भी मैंने उस जगह पर 2-3 बार चेक किया, लेकिन तब मुझे नहीं मिली। जब मैंने बाबा को लेटर लिख दिया तो बाबा ने वो बुक भी ढूंढवा दी। सोचिए, बाबा का साथ कितना सुंदर है ना। ये संगम युग कितना प्यारा युग है कि जहाँ पर स्वयं परमात्मा हमारा साथी है, वो हमारे रिप्लाई देते हैं, भगवान हमारा रिप्लाई देते हैं। और क्लास 12th का अनुभव आपको बाबा को लेटर कैसे लिखा जाए, चिट्ठी कैसे लिखी जाए, उस वीडियो में समझाइए, आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हो। हमें इतना प्यारा मीठा सिकिलता बाबा मिला कि इस पूरी दुनिया में उसके सामने सब, पूरी दुनिया फीकी है। भगवान के सामने कोई अच्छा हो सकता है क्या? जिन्होंने हमें ही क्रिएट किया है, हमको ही उन्होंने बनाया है, वो हमारे पिता हैं। कितने प्यारे पिता हैं। अगर हम आत्मिक दृष्टि से देखें, हम सभी मनुष्य हैं, अगर हम मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए तो हम भी आत्मा, वो भी परमात्मा, परम आत्मा है। आत्मा है लेकिन परमात्मा है, क्योंकि वो हमसे बड़ी शक्ति है, इसीलिए वो परमात्मा है। तो जैसे देह का पिता देह होता है, उसी प्रकार से आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का पिता आत्मा होता है। इस प्रकार से वो हमारे पिता हुए। आशा करती हूँ आपको ये अनुभव मेरे अच्छे लगे होंगे। मैं आपसे
ये चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई उस पर कमेंट कर कर आपको 100% बताऊँगी। और लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओम शांति। बाबा के प्यारे सच्चे मीठे बच्चों को